क्या मैडम सुबह सुबह घंटी बजा रहे हो? क्या चाहिए आपको? अब वो भैया, मेरा भाई तुषार यहीं पे रहता है क्या? एक मिनट, ये लीजिए उसका पता, आप प्लीज़ बता दीजिए। मैडम आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। ठीक है भैया। मैडम बाहर ना एक लड़की आई है और वो तुषार साहब को अपना भाई बता रही है। मैं उसको गेट पे ही छोड़ाया, आप बताओ अंदर लेके आऊँ या नहीं? अरे नहीं नहीं, उसे अंदर मत आने देना, बाहर गेट पे ही खड़े रहने दो। पता नहीं इसकी बहन को क्या प्रॉब्लम है, मुंह उठा के गांव से शहर आ जाती है खामखा अपनी सेवा करवाने के लिए। अरे इसने मुझे नौकर समझ रखा है क्या? पता नहीं ये तुषार के घर वाले मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। गवार कहीं के सारे मुंह उठा के बस चले जाते हैं शहर में। तो एक काम कर, तू उनको बोल दे कि ये ना तुषार शर्मा का घर है, तुषार वर्मा का घर कहीं और है। जा। पर मैम साहब। परवर कुछ नहीं, तुझसे मैंने जितना बोला है ना तो उतना कर। चल अब निकल। ठीक है मैम साहब। मैडम आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये तुषार शर्मा का घर है, तुषार वर्मा का घर आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सर। अरे बहन तू यहाँ पे? अरे भाई, आप यहाँ पे, और कैसे हो आप? अरे तुझे देख के तो मैं बहुत खुश हो गया, और तूने बताया भी नहीं तू गांव से कब आई, और तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आना, ये मेरा ही घर है। ये आपका घर है? हाँ बहन, ये मेरा ही तो घर है। पर इन्होंने तो बोला कि आपका घर नहीं है, इन्होंने बोला कि आप तो वहाँ रहते हो। क्या इसने आपको ये बोला है कि ये मेरा घर नहीं है? हाँ भाई। क्यों बे, तूने मेरी बहन से झूठ क्यों बोला कि ये मेरा घर नहीं है? अरे भाई रहने दो, शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। बहन ये मेरे घर का नौकर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। बहन इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चलो अंदर चलो तुम, और तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। चल अंदर चल। हनी क्या बदतमीजी है ये, और क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मेरी बहन गांव से आई हुई है, कितनी दूर से आई है, और वो कब से गेट के बाहर खड़ी है। तुमने एक बार भी उसे अंदर आने के लिए नहीं बोला? ये रामू के बच्चे ने देर कर दी होगी। ए रामू, तूने टाइम से गेट क्यों नहीं खोला? पर मैडम। चुप हो जा, मैं बता रही हूँ तुषार तुम्हें, ये हमारे घर का नौकर ना बिल्कुल काम नहीं करता है, काम चोर हो चुका है ये। और तुम्हें पता है हनी कि इस नौकर ने क्या किया? इसने मेरी बहन को बोला कि यहाँ पे मैं रहता ही नहीं हूँ, और इसको कहीं और भेज रहा था। मेरा बस चले तो इसको तो मैं। पर साहब। चुप कर तू, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और हनी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है यार? तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि गेट पे कौन आया कौन नहीं आया। इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें। अगर इससे गलती हो गई तो क्या सेम गलती तुम भी करोगी? यार तुषार, मेरी क्या गलती है? भैया बस भी करो, भाभी को कितना और डांटोगे, हो गई गलती, अब छोड़ो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो हनी? जाके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, बहन आई है मेरी गांव से। हाँ मैं बना कर लाती हूँ। और तू, तेरी आरती उतारू मैं, चल जा काम कर अपना। आओ बहन बैठो। मैडम ये लीजिए चाय। अच्छा रामू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ मैम साहब पूछिए ना। एक बात बताओ, तुमने मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दिया, और मुझे ये भी बोला कि ये मेरे भाई का घर नहीं है, तो तुमने ये खुद से बोला या फिर मेरी भाभी ने तुमसे बोला था? अरे मैम साहब मिट्टी डाली ना इन सब बातों पे, रात गई बात गई, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे मिट्टी डाल? और अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें मेरे भाई से खामखा डांट पड़ी, ये तो गलत हुआ ना। अब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब मुझे मालकिन ने ही बोला था। पर ये बात साहब को मत बताना, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो। साहब मालकिन से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, और तुम सही भी कह रहे हो, पर तुमने वो तो सुना होगा ना कि गलत को सहना भी गलत ही होता है। और आज तुम पे एक इल्ज़ाम लगा है, कल को मान लो तुम पे कोई 10 इल्ज़ाम लगाएगा, कब तक सहते रहोगे? अरे क्यों भड़का रही हो मेरे नौकर को? अरे 3-4 दिन के लिए आई हो, खाओ पियो और निकलो यहाँ से। भाभी, ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं इस घर की बड़ी हूँ, और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और मेरे छोटे भाई ने आपसे शादी की है, और इस तरीके से आप मुझसे छोटी हुई, तो आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। और मुझे अच्छे से पता लग गया है, जो कुछ भी हुआ था ना, वो मेरा घर में ना आने देना और एड्रेस गलत बताना, वो सब आपने ही करवाया था। आप बताएंगे ज़रा कि आपने क्यों किया ये सब? कौन सा घर और किसका घर?
ये घर ना पिछले 1 साल से मैं चला रही हूँ। तुम्हारा भाई कोई जॉब वॉब नहीं करता। पिछले 1 साल से इस घर की किस्तें मैं भर रही हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये घर अब मेरा है। तो मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूँगी, और जिसको मुझे घर में रखना है मैं उसको रखूँगी। तो एक काम करो, तुम ना अब यहाँ से चलती बनो। भाभी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मुझे पता है कि आप पिछले 1 साल से घर चला रही हैं, पर उससे पहले से तो मेरा भाई घर चला रहा था ना। और जब वो कमाता था, वो घर चलाता था, तो उसकी कमाई पे आपका हक होता था ना। पर जब पिछले 1 साल से आप इस घर की EMI भर रही हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होने लग गई मेरे भाई से, क्योंकि वो कमा नहीं रहा है। और मेरे भाई ने ना कभी आपके घर वालों के आने से मुंह नहीं बनाया जितना आप आज मुंह बना रही हैं। देखो, ज़्यादा ना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, इस घर से बाहर निकलो, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी तुम्हें मैं। नहीं रिद्धि, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुषार, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ हनी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे घर वालों की इज्जत ना करे और मेरी बहन की भी इज्जत ना करे। बहुत घमंड है ना तुम्हें इस घर का, तो तुम ना अब अकेले ही रहना, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। चलो रिद्धि। रुकिए साहब, अगर आप इस घर में नहीं रहोगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगा। 1 मिनट तुषार, तुम अपनी इस गांव से आई हुई बहन के लिए मुझे सुना रहे हो और इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो, और तुम इन दोनों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर रहे हो। क्या कहा भाभी आपने कि मेरा भाई आपकी बेइज्जती करके आपका साथ छोड़ के जा रहा है? पता है भाभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? पिछले 1 साल से आप पैसे कमा रही है ना, तो आपको इस चीज़ का घमंड है कि आप किसी के सामने भी किसी की भी बेइज्जती कर सकती हैं, और जैसा कि आप मेरे भाई की कर रही हैं। भाभी, पति पत्नी का रिश्ता इसलिए बनाया जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें अपने बुरे टाइम में, और आप तो उल्टा ही कर रही हैं। आप मेरे भाई की बेइज्जती करे जा रही हैं तब से, और अच्छा है वो आपको छोड़ के जा रहा है, क्योंकि आप डिजर्व भी नहीं करती। देखो, तुम लोग जो मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ चुकी हूँ, और मुझे मेरी गलती का एहसास भी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और पैसों के घमंड में चूर होके मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। और रामू, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अरे कोई बात नहीं मैम साहब। तुषार, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है, भाभी से भी हो गई, उन्हें माफ़ कर दो। ठीक है बहन, सिर्फ तेरे कहने पे इसे एक आखिरी मौका दे देता हूँ। अच्छा चलो, अब बात ख़त्म हो चुकी है, इस बात पे मिट्टी डालते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी लड़ाई हर घर में होती रहती है। आप लोग बैठिए, मैं कुछ बना के लाती हूँ अच्छा सा, ठीक है?